श्री नारद जी ने कहा, राजन, पहले मिथिलापुरी में एक दर्जी था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव रखता था। उसने श्री राम के विवाह के समय राजा सौरध्वज जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दुल्हे वेश के लिए महीन डोरों से कपड़े सिए थे। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास में भक्तों के पूर्व जन्म की चरित्र कथा सुनना उत्तम माना गया है। आज के एपिसोड में हम धोबी, दर्जी और सुदामा माली के पूर्व जन्म का परिचय श्रवण करेंगे। वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके हमें बताना मत भूलिएगा आपको ये कथा कैसी लगी। तो आइए बिना देर किए ये सुंदर सी कथा को हम श्रवण करते हैं। बहुलास्व ने पूछा, देव ऋषि, आपके मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण किया, किंतु पुनः अधिकाधिक सुनने की इच्छा हो रही है। जैसे प्यासा प्राणी जल की इच्छा करता है, उसी तरह मेरा मन आज श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता है। आपने कंस के जन्म कर्मों का वर्णन किया और मैंने सुना। केसी आदि बड़े बड़े दैत्यों के पूर्व जन्म की बातें भी मैंने सुनी। अब यह जानना चाहता हूँ कि अहो, जिसकी महती ज्योति श्री कृष्ण में लीन हुई, वह धोबी पूर्व जन्म में कौन था और श्री हरि ने उसका वध क्यों किया। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, त्रेता युग की बात है। अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। उनके राज्य काल में प्रजा की मनोवृत्ति एवं दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर घुमा करते थे। एक दिन उन गुप्तचरों के सुनते हुए किसी धोबी ने अपनी भार्या से कहा, तू दुष्टा है और दूसरे के घर में रहकर आई है, इसलिए अब तुझे मैं नहीं रहने दूंगा और अपने घर में नहीं रखूंगा। स्त्री के लोभी राजा श्री राम सीता को भले ही रख ले, किंतु मैं तुझे नहीं स्वीकार करूंगा। इस प्रकार बहुत से लोगों के मुख से आक्षेप युक्त बात सुनकर श्री राघवेंद्र ने लोकापात के भय से सहसा सीता को वन में त्याग दिया। रघुकुल तिलक श्री राम ने उस धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की। वहीं द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी ही हुआ। उसने सीता के प्रति जो कुवाच्य कहा था, उस दोष की शांति के लिए श्री हरि ने स्वयं ही उसका वध किया। तथापि उन श्री करुणानिधि ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया। राजन, दयालु श्री कृष्णचंद्र का यह परम अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा, अब तुम पुनः क्या सुनना चाहते हो। बहुलास्व ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, पूर्व जन्म में वह दर्जी कौन था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पहले मिथिलापुरी में एक दर्जी था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव रखता था। उसने श्री राम के विवाह के समय राजा शीरध्वज जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दुल्हा वेश के लिए महीन डोरों से कपड़े सिए थे। वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। राजन, करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वह महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था। उसने मन ही मन में यह इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथों से इनके अंगों के वस्त्र पहनाऊंगा। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मन ही मन उसे वर दे दिया कि द्वापर के अंत में भारतीय ब्रज मंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री रामचंद्र जी के वरदान से वह दर्जी मथुरा में प्रकट हुआ था, जिसने उन दोनों बंधुओं की वेश रचना करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया। बहुलास्व ने पूछा, ब्राह्मण सुदामा माली ने जिसके घर में परम मनोहर बलराम और श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे, कौन सा पुण्य किया था, ये तो बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राज कुबेर का एक परम रमणीय सुंदर वन है जो चैत्रथ वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें फूल लगाने वाला एक माली था जो हेम माली के नाम से पुकारा जाता था। वह भगवान विष्णु के भजन में तत्पर, शांत, दानशील तथा महान सत्संगी था। उसने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की। 5000 वर्षों तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर वह भगवान शंकर के आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता था। एक समय करुणानिधि त्रिनेत्रधारी भगवान शिव
उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, परम बुद्धिमान मलाकार, तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब हेममाली ने हाथ जोड़कर महादेव जी को नमस्कार किया और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो गया। मस्तक झुकाकर बोला। हेममाली ने बोला, भगवान परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारे और मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। आपके वरदान से मेरी वह अभिलाषा पूर्ण हो। महादेव जी ने कहा, महामते, द्वापर के अंत में भारतवर्ष की मथुरापुरी में तुम्हारा यह मनोरथ सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, महादेव जी के वरदान से वह महामना हेममाली ही द्वापर के अंत में सुदामा माली हुआ था। इसीलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव की वाणी सत्य करने के लिए उसके घर पधारे थे। अब और क्या सुनना चाहे भक्तों, ये तो था धोबी, दर्जी और सुदामा माली के पूर्व जन्म चरित्र का वर्णन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।